हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। मैं हूं अश्वनी और आपका स्वागत करते हैं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। क्यों करे फिक्र ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। हम लोग जो सीरीज पढ़ने वाले थे ट्रिगोनोमेट्री का, जो पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें आज हम लोग इसका लास्ट टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर कर रखा है, आप उसे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो शब्द बने हैं, थोड़ी सी डिटेल तो कर ही लेते हैं। वो दो चीज़ों से मिलके बने हैं, एक बना है ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा बना है इक्वेशन, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले आपको समीकरण के बारे में जरूर मैंने बताया है कि समीकरण क्या होते हैं। देखिए, अगर लिख दिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब समीकरण है। 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन है, समीकरण है। समीकरण होने के लिए एक बेसिक सा कंडीशन है कि उसमें ये इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि px इज इक्वल टू 6x प्लस 5 है, ये भी इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अब मैं आपसे और बोलूं कि बताइए क्या 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, अगर ऐसा मैं पूछूं तो क्या इक्वेशन है? ये तो इनइक्वलिटीज हैं, असमिकाएं हैं। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर रखी है असमिका नामक चैप्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन होने के लिए तो कंडीशन वो तो पहले से पढ़ रखे हैं हम लोग कि जिसमें इक्वलिटी का साइन आएगा उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें इक्वलिटी का साइन आया उसे इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें इक्वलिटी का साइन आया उसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अब मुद्दा यहाँ पर यह है, मसला ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है बुआ, कि जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा नहीं 0 अगर बोलूँ मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे कि यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। मैं आपसे बोलूँ कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है, तो आप बोलेंगे यह इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का साइन आ रहा है और मैं इसमें बोलूं कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा इक्वेशन है, तो बोलेंगे इसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, यानी त्रिकोणमितीय फलन है। मैं परिभाषा बोलूं तो क्या बोलेंगे कि अ इक्वेशन विच कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब वैसा समीकरण जिसमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये जनरली इसे बेसिक लेवल में 6 भागों में कैटेगराइज किया गया है, होते बहुत सारे हैं। उसको फिर हम लोग सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके हम लोग इस 6 फॉर्मेट में लाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है सिंपल सा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो उसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके वेरिएबल के लिए। तो इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें बोलेंगे वेरिएबल हम लोग का है थीटा। वेरिएबल क्या है, थीटा। तो थीटा के वैल्यू निकालने के लिए ही सारा कुछ चल रहा है ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा इस सारे इक्वेशन में। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन जो है वो इंटीजर्स है। वो जहाँ जहाँ आई लिखा है इसका मतलब क्या है, आपको आई भी लिखा मिल सकता है और जेड भी लिखा मिल सकता है। दोनों का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। और पूर्णांक कहने का मेरा तात्पर्य होता है, हमेशा से पूर्णांक कहने का तात्पर्य है कि वह निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा और 0 भी होगा। अगर पूर्णांक कहूँ तो बोलेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड रिवर्स ऑर्डर में एंड सो ऑन। तो इसे हम लोग पूर्णांक बोले इंटीजर। ये तो इसे आई से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसे जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन एक्सिस, अक्षों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। आप चाहे तो उसे भी वीडियो को देख सकते हैं जाकर के डिटेल में जानने के लिए। बोला था वहां पर कि आपको अगर कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात की थी वहां पर कि एंगल अगर एक्स एक्सिस पर है, ये हम लोग का एक्स डैश हो गया, ये हम लोग का एक्स है। अगर एंगल एक्स एक्सिस पर कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कौन होता है, या तो 0 डिग्री होता है, नहीं तो 180 डिग्री होता है, नहीं तो 360 डिग्री होता है,
अगर बोले तो 18 का पहाड़ापन है 18 का, 18 को 0 से मल्टीप्लाई करते 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 33, 18 3 जा 54, फिर 540 डिग्री हो सकता है। अब फिर अगली बार फिर 18 का पहाड़ापन देंगे। तो ये 18 के टेबल में जितने आते हैं, ऐसे को ना पाई रेडियन में रिलेशन बताए थे आप लोग को, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो बोलो अगर पाई इंटू 0 तो 0, पाई इंटू 1 तो पाई, इधर मैं रेडियन में लिख रहा हूँ और इधर जो है डिग्री में है, तो बोलेंगे पाई इंटू 2 तो बोलेंगे 2 पाई मतलब 360 डिग्री, फिर यहाँ पर 3 पाई, फिर इधर क्या तो बोलेंगे 4 पाई, इधर क्या तो 5 पाई। चूंकि 18 का टेबल कहीं ना कहीं हम लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा बड़ा अगर डिजिट आता है तो डिवाइड करना पड़ेगा 180 से, तो अगर पाई के फॉर्मेट रहेगा तो और ईजी रहेगा। यहाँ पर बोलूँ तो 6 पाई, ऐसा चलता है। तो अगर वहाँ पर मैंने एक ऐसा स्लोगन यूज किया था, मेरा पाई उसका पाई, किसी का पाई कहाँ का भी पाई हो, यहाँ का पाई वहाँ का पाई, चाहे किसी का भी पाई हो, साइन में रहेगा तो वो 0 होगा। तो इसी को बोल देते कि साइन में अगर n पाई है तो वो होगा 0 हमेशा, साइन n पाई इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 से मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। ऐसा क्यों होता था तो अब तो वहां तक डिटेल में देख सकते थे, लेकिन बताइए कि हम लोग जिसके साथ एंगल बनाते हैं, जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेस, इसे बेस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ली गई सारे डिस्टेंस बेस होते थे। लेकिन आप बताएंगे अगर ये एंगल 0 डिग्री होना है, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसे कितना होना पड़ेगा 0। अगर एंगल 0 होना है मतलब एक्स एक्सिस पर ही रहना है, तो उस एंगल को इसे परपेंडिकुलर कितना होना पड़ेगा 0। अगर परपेंडिकुलर 0 हुआ तो आप बताइए ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। अब p ही 0 हो गया तो पूरा क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा। इसका मतलब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझना है बुआ कि अगर एंगल का वैल्यू एक्स एक्सिस पर जहाँ कहीं भी होता है तो वहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे, इसका कोई ऐसा कुछ प्रूफ या सीक्वेंस नहीं है। इसी को तो सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ सा बना लेंगे और बोलेंगे इफ यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा होने के दो चांसेस है, थीटा होंगे या तो 0 पाई, केवल 0 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 0 फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसा करके डैश डैश चलता रहेगा। अब आप बताइए 0 में क्या माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ता है? तो चाहे हम लोग क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज करें तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉक वाइज करें तो निगेटिव एंगल, कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? तो चलिए ना हम क्लॉक वाइज कर लेते हैं, निगेटिव एंगल ले लेते हैं, फिर भी क्या फर्क पड़ेगा? 0 में तो कोई फर्क पड़ना है, 0 फिर -5, फिर माइनस का 2 पाई, फिर माइनस का 3 पाई, फिर माइनस का 4 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब दोनों को एक के साथ कंपाइल करें अगर हम लोग तो क्या देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर बोल सकते हैं n पाई लिख सकते हैं इसी को। लेकिन देखिए n का वैल्यू क्या आया, 0 आया, फिर 1 और -1 दोनों आया, 2 और -2, 3 और -3, मतलब यहाँ पर n है, ये n क्या है? तो बोलेंगे सर n जो है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। इसीलिए बोलते हैं कि पाई का पूर्णांकीय गुणज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई इन साइन फंक्शन एंड टेन फंक्शन गिव्स 0। साइन के फलन में और टेन के फलन में जो होते हैं वो 0 देते हैं अगर n का पूर्णांकीय गुणज है तो, इंटीजर मल्टीपल है तो, इसे ही मल्टीपल बोलते हैं, पाई के गुना में जो होता है वो। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ होता है साइन थीटा बुलाकर। देखिए अगर यहीं पर दूसरे इक्वेशन की बात करें जो हम लोग का था, इसको देखेंगे, अगर हम लोग को पूछा गया cos थीटा इज इक्वल टू 0, और फिर पहले tan की बात वहीं पे कर लेते हैं, लगे हाथ कर लेते हैं tan की बात। अगर बुआ मैं आपसे tan के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अब बाई में cos थीटा। अगर ये साइन थीटा 0 हो जाता है तो tan थीटा 0 नहीं होगा, होने के लिए तो यही कंडीशन है ना, साइन थीटा 0 हो गया तो tan थीटा 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या, cos के 0 होने पर tan 0 नहीं होगा? तो आप जानते हैं ना किसी भी नंबर के मल्टीपल में, किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन होता है, ये अपरिभाषित होता है, इसे परिभाषित में काउंटिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जब cos थीटा 0 होगा तो tan थीटा 0 नहीं होगा। कब 0 होगा tan,
जब साइन जीरो होगा। अब हुआ साइन कब जीरो होता है? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। मतलब जो साइन का था वही टेन का भी रहेगा, जो साइन का था वही टेन का रहेगा। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो है, टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप प्रूफ में इसे नहीं लिखेंगे बुआ, इसको प्रूफ में आप लोग नहीं लिखेंगे, मैं इसको रेड सर्कल कर दे रहा हूँ। आप इसे प्रूफ में नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो आप नीचे क्या बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि जो साइन के लिए फॉर्मूला है वही यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो दो के लिए तो क्लियर हो गया, साइन के लिए क्लियर हो गया और टेन के लिए क्लियर हो गया। तो सर इक्वेशन बता दिए, तो जरा क्वेश्चन ही बता दीजिए, और सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं पहले उसका थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूं, देखेंगे। मैं इस पेज में ही करता हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने कितने बताया बुआ? एक बताया मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसे हिंदी में मुख्य हल के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा है उसे बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसे हम लोग सामान्य हल के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में सामान्य हल लिखा जाता है। अब बच्चे आप बताएंगे कि किसी एक के लिए एक मान होता है क्या? मैंने बताया साइन थीटा जीरो कब होगा? जब जब एक्स एक्सिस पर आएगा, 100 बार भी घूम के आएगा तो फिर वही होगा। लेकिन आप ग्राफ जो खींचे थे पिछले लेक्चर में उसमें ध्यान दिए होंगे कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 वो पीरियोडिक फंक्शन है, एक सर्टेन टाइम के बाद अपने उसी वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। जैसे देखिए ना, आपके जो घर में पंखा चलता है उसका पंखी चेंज होता है क्या? नहीं ना, केवल उसी पंखा को लेके बार बार सेम जगह पर घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है। कभी अर्थ चेंज हुआ है? अर्थ तो वही है, लेकिन सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ तो वही है। लेकिन प्रत्येक 365 दिन के बाद वो गति को चेंज करता है ना। देखते हैं प्रत्येक 365 दिन के बाद फिर 1 जनवरी आता है, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी। वही कहानी तो इसमें भी है भाई, रिपीट करता है। हर एक अपना अपना वैल्यू का अपना अपना रेंज है। जैसे कि वो पिछले लेक्चर आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं, जैसे बताया था साइन जो है वो 360 के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है, कॉस है वो 360 के बाद करता है, जबकि टेन था वो 180 डिग्री के बाद ही रिपीट करता था, 180 डिग्री के बाद ही रिपीट करता था। आप डिटेल में जाकर वहां देख सकते हैं। तो एक वैल्यू निकला था क्या? एक वैल्यू निकला था। अगर मैं बोल दूं कहीं पर धोखा से भी बोल दो कि बुआ बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो कहेंगे थीटा का मान क्या होगा? तो कहिएगा, आपको तुरंत कहिएगा सर जी 1 लाख होगा। गलती बोल दिए, 1 करोड़ होगा। ना ना ना, 1 अरब होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 अरब। ना ना, गिनती में नहीं कितना होगा, सीधी सी बात है ना, हो गिनती में नहीं कितना होगा। तो आखिर वो गिनती में नहीं कितना हल होगा, उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस of trigonometric equation, all solution of trigonometric equation is called general solution, and number of general solution is infinite. अगर मैं नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन की बात करूं, सामान्य हल की संख्या की बात करूं, तो वो इनफाइनाइट होंगे। कितना होगा इसको कोई निकाल नहीं सकता, नहीं, नो वन कैन फाइंड आउट। अगर यहां पर बात करूं तो ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। एंड जनरल सॉल्यूशन के नंबर की बात करें तो नॉट डिफाइन, कितना होगा? नॉट डिफाइन यहां लिखना अच्छा नहीं होगा, इनफाइनाइट लिखता हूं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को बोले तो बोलते हैं अनगिनत। कितना होगा बुआ? तो बोलेंगे अनगिनत होता है। अरे साइन थीटा बराबर 0, जब जब एक्स पर आएगा तब तब 0 होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसके बाद और बोलूं आपको, अगला बोलूं कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बता रहा हूं ना। अब उसमें देखे होंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई एक, जैसे अगर साइन √3 बोलूं तो 0 से लेके 0 को लेना है और 360 को छोड़ना है। मैं बता देता, पहले लिख देता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, जबकि 360 से छोटा होगा। इसमें 360 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बुआ हम लोग जब एक्सिस बनाते हैं, मान लीजिए एक्सिस बनाएंगे तो हियते पर 360 और हियते पर 0, तो कोनो एक कर लीजिएगा, वहां पहुंच जाइएगा। तो 0 को लेंगे 360 को
नहीं लेंगे। तो जो आप आज से याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या होता है, फ्रॉम जीरो से लेकर के और 360 के बीच। इसे कभी कभी हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल के फॉर्म में तो लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 360 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है बहुत जगह पर। चलिए इंटरवल की बात अभी नहीं करते हम लोग, इंटरवल का भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 360 से नीचे और 0 से बड़ा या बराबर। और कोई अगर बोलूँ साइन √3, तब वह साइन थीटा जो है अगर √3/2 बोलूँ मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होगा तो कोनो दुइये क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा हो। और मैं आपसे बोलूँ tan √3 तो कहीं दुइये क्वाड्रेंट में ना, या तो पहला में तो तीसरा में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो दो ही मिल सकता है। अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे किसी भी इक्वेशन के लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी इक्वेशन हो, तो वहां पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू 0, सॉरी नंबर बोले तो 2। कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बोलिएगा कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए और वहां पर बोले कि बताइए बुआ कि इक्वेशन ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, तो आप 2 फाइंड करके दीजिएगा। और जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट है सर, तो उसका एगो फार्मूला लिख के देंगे। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि साइन थीटा बराबर अगर एन पाई, यहाँ पर साइन थीटा बराबर एन पाई दिया हुआ है, तो ये क्या, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, तो कहेगा थीटा बराबर 0 और 180, क्योंकि 360 को तो ले सकते नहीं है। वैसे ही बोलूँ cos थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस, इसका भी डिटेल मैंने किया था, उस लेक्चर को आपको देखना चाहिए एटलीस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बोले थे कि जब जब y पे रहेगा तब तब बेस 0 हो जाएगा और तब तब cos 0 हो जाएगा। और y पर कब कब रहेगा, तो जब π/2 का और मल्टीपल होगा, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2 एंड ऑल्सो निगेटिव, ऑल्सो निगेटिव में भी रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि साइन थीटा बराबर 0 का क्या मतलब है। इसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, वो बात, तो 2 सॉल्यूशंस होते हैं। क्या बोलिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो बोलेंगे 2 सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, तो पहला बोलिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच लाइज फ्रॉम 0 एंड बिटवीन 360 डिग्री इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री के से छोटा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के 2 हल होते हैं, और उन्हीं दोनों हल को हम लोग मुख्य हल या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है, कहीं पर सॉल्यूशन, जनरली सॉल्यूशन बोला जाता है। अब जनरल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि यह इसके जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप साइन के बारे में प्रूफ समझे। आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, मैंने आपको पहले साइन के बारे में बताया कि साइन क्यों होता है ऐसा, ये आपको बताया ही, साइन के बारे में बताया, टेन के बारे में बताया, जब जब एक्स पर रहेगा तब तब साइन 0, और जो कि साइन 0 है तो वहाँ पर टेन भी 0। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो अब थोड़ी सी कॉस की चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग वहाँ पर तुरंत पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ, अगर 0 तो थीटा बराबर बोला गया 2n + 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कैसे हुआ, इक्वेशन कैसे बना, वैसे ही सब डिटेल तो कर चुके हैं पिछले लेक्चर में अच्छे से। 0 ओरिजिन है, यहां पे π/2 होता है। मैंने बोला क्या कि जहां y पर बेस 0 हो जाता है, इसलिए cos थीटा 0 होगा। 0 3π/2, यहां पे 5π/2, फिर 7π/2, फिर 9π/2, फिर 11π/2। अरे भाई गिनती करना है, करते रहिए ना आप। तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है सर, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसा बढ़ता चलेगा। और निगेटिव भी तो रख सकते हैं भाई, 0 में क्या फर्क पड़ने वाला निगेटिव पॉजिटिव से, -π/2, -3π/2, -5π/2, ऐसा चल सकता है। अब देख रहे होंगे π/2 में हमेशा ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। π/2 लग रखी तो पहला बार में 1 से मल्टीप्लाई, दूसरा बार में 3 है, तीसरा बार में 5, 7, और ऑड को ही तो लिखने का 2n + 1 तरीका था। बोलते थे 2n + 1 का मतलब है कि यह ऑड है,
और जबकि 2n लिखने का मतलब है कि ये इवन है, बचपन में सीखे थे हम लोग, आप भी सीखे होंगे। क्या आपको नहीं सिखाए थे मैडम? वो मैडम, स्कूल वाली मैडम। चलिए देखिए, अब बात आती है थीटा बराबर लिखा क्या जाए, तो बोलेंगे ऑड नंबर के लिए 2n + 1 इंटू में π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पर n जो है वो इंटीजर से आते हैं। तो ये कॉस का भी फंडा क्लियर हुआ। तो आपको 3 याद होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n π, tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n π, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। अब 3 इक्वेशंस और बचते हैं, हमेशा 0 थोड़ी ना आएगा, 1/2 आएगा, फिर क्या करेंगे? √3/2 आएगा, फिर क्या करेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग और इक्वेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वह क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं उसी तीनों इक्वेशन पर जो और बचे हैं। बचा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब ऐसा कभी रहे कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो आप लिखेंगे ना √3/2 को साइन 60 डिग्री यानी साइन π/3, तो उसी को अल्फा बोलते हैं वहाँ पर π/3 को। वो ऐसा लिखा रहेगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कहने का मतलब क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो आप क्या बोलेंगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू लिख दे साइन π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये जो थीटा है तो थीटा है, और ये जो है π/3 ये क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, जो अल्फा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। ये बात आप अपने दिमाग में भी फिट कर लीजिए, बार बार मैं बोलूंगा। अल्फा जो होगा वो थीटा का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जितना वैल्यू होगा उसमें पॉसिबल में सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा पॉजिटिव वाला उसे लेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव होगा अल्फा का मान और सबसे छोटा होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने, कंटिन्यू करते हैं। वह यहां पर एक इक्वेशन क्या दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। मैं इसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई कर रहा हूं। बच्चे आप बताएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, मगर साइन अल्फा को उधर पॉजिटिव है, इधर लाओ तो निगेटिव हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे? तो आपको एक सर बनेगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला बता रखा हूं मैं पहले से कि साइन x बोले तो x, a बोले तो a, साइन x माइनस साइन y बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 cos x + y/2 इंटू साइन x - y/2। शायद आपको याद होगा, ये वीडियो कंपाउंड एंगल के लिए था, आप नहीं हो तो पीछे जाकर के देख सकते थे, प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर 11th और 12th के नाम से है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस और साइन, ओह पहले कॉस माइनस वाला है ना, तो पहले कॉस और बाद में साइन। यहीं पर प्लस होता तो क्या होता, पहले साइन और बाद में कॉस। अब बताइए 2 तो है बेचारा, जाएगा तो 0 बन जाएगा। जानते थे ना वहां पर बचपन में हम लोग किए हुए थे, मैडम सिखाई थी, x - a x - b बराबर 0, दो चीज मल्टीप्लाई में दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो। तो यहां पर भी तो करेंगे ना, क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट बनेगा साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट बन गए। अब बच्चे बताएंगे आप कि अभी कुछ देर पहले पढ़े थे cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2n + 1 इंटू π/2। अब यहां पर थीटा का वैल्यू तो पूरा है ना भाईजान, देखिए देखिए देखिए, थीटा का वैल्यू तो पूरा है, मतलब क्या लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। 2 से 2 गया, तो यहां से हमको वैल्यू किसका निकालना है भैया, थीटा का। उधर क्या है पहले से, 2n + 1 इंटू पाई, ये प्लस अल्फा उधर गया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। भैया ये भी पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू था n पाई,
भैया एन पाई कहने का क्या मतलब है, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, एन पाई। अगर थीटा माइनस अल्फा की बात करूँ आपसे तो आप क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 एन पाई। अगर मैं थीटा का वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे खुशी खुरमा से कि 2 एन पाई और प्लस में अल्फा होगा। इक्वेशन नंबर 2। वो आप जो लाइन बताने जा रहे हैं यहां थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपाइल कर रहे हैं, जैसे बताइए यहां एक लड़का, यहां एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, और लड़का के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर है, लड़की के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर है। तो हम लोग दोनों को मिलाना चाहे, ये लड़का ये लड़की, ये लड़का ये लड़की, तो बोल सकते हैं दोनों को एक के बारे में मिला करके ये आदमी है। एक जेंडर को अगर हम एक्सेप्ट में छोड़ दे तो एक लड़का है एक लड़की है, फिर एक लड़का है फिर एक लड़की, तो हम एक में बोल देंगे। अगर क्लास में लड़का लड़की अलग अलग नहीं बैठा हुआ है, सब आराम से प्यार से बीच बीच में बैठा हुआ है शालीनता से, तो क्या बोलेंगे, बच्चों सुनो। वहां थोड़ी ना बोलेंगे लड़का सुनो लड़की सुनो, क्योंकि सब तो मिक्सअप है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, तो वहां पर बोलेंगे बच्चों सुनो, मतलब सारे स्टूडेंट किधर हो गए ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन थे। यहाँ पर बच्चा से मतलब है, कहने का मतलब कि ये दोनों मिलके बच्चा बनता है। और 2n+1 को आपको याद होगा कि 2n+1 को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे ये ऑड को डिनोट करता है, जबकि 2n जो है 2n+1 ऑड को, और 2n जो है वो इवन को डिनोट करता है। ये तो भाई साहब कहीं हो सकता है बच्चों लोग को दिखता ना हो। चलिए अब तो बिल्कुल दिखता होगा। तो आप देखिए बुआ कि 2n+1 को ऑड बोलते हैं और इसे हम लोग 2n को इवन बोलते हैं, मतलब इसे विषम बोलेंगे और इसे सम बोलेंगे। और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो जब विषम लेते हैं पाई का मल्टीपल तो घटाते हैं अल्फा को, जब पाई का मल्टीपल अगर विषम लिए ऑड नंबर लिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं, जबकि पाई का मल्टीपल अगर इवन नंबर लिए तो वहां पर हम लोग प्लस करते हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा रिलेशन है जिकी लगाए तो जब विषम बने तो माइनस हो जाए और सम बने तो प्लस हो जाए, ऐसा क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो सुनिए सुनिए सुनिए, चुप्पे से बता रहे हैं, बात किसी को बताना नहीं, पड़ोसी की कहानी है। -1 के पावर अगर और रखते हैं तो क्या मिलता है सर, क्या मिलेगा, निगेटिव का 1 मिलेगा। और 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू होता नहीं है। और अगर -1 के पावर में इवन नंबर डाल दूं, इवन का मतलब -1 के पावर 2 4 6 अगर डाल दूं तो वहां पर ये क्या बन जाता है, +1। इसका मतलब इस तकनीक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं क्या, कि जब ऑड हो तो माइनस करने के लिए और जब इवन हो तो प्लस करने के लिए। जब ऑड हो तो माइनस और इवन हो तो प्लस। अब कैसे मिला के लिखेंगे, -1 के पावर ऑड नंबर मतलब निगेटिव, अब -1 के पावर इवन नंबर मतलब कि पॉजिटिव। अब दोनों को मिला दिए, न 2n+1 को लिखेंगे और न 2n को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू केवल n पाई लिख लिए। ये n या तो ऑड हो सकता है और नहीं तो इवन हो सकता है। अब यहां पर देंगे हम प्लस, लेकिन साइन के लिए क्या देंगे हम लोग, -1 के पावर में n, गुना में क्या अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वह प्यार पूर्वक समझ गए होंगे आप कि n का वैल्यू जब ऑड होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी कि अगर 1 हुआ, n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो वहां पर निगेटिव, n का वैल्यू 3 हुआ तो निगेटिव, n का वैल्यू 5 हुआ तो निगेटिव। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव होगा, कब, जब 2 रखेंगे 4 रखेंगे 0 रखेंगे तो बन जाएगा वो पॉजिटिव। तो बात समझ गए होंगे। तो ये दोनों को हम लोग कंपाइल कर दिए, मिला दिए, तब जाके यहाँ पर करके रख दिए। पता इसमें कोई दिक्कत, इक्वेशन बनाना सीख गए आप। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर, आइए बताते हैं, सिखाते हैं आपको क्वेश्चन बनाना। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपसे बोला गया बुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर √3/2 है, बहुत देर से इसको बुला रहे थे तो आज आ गया तो आज रख लेते हैं। तो यहां पर से आप बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, 60 को हम लोग π/3 रखते हैं, पता होगा सर आपको। तो अब आप बताइए कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां कहां मिलेगा। साइन पॉजिटिव है, अरे वो पॉजिटिव है ना, देख रहा हो ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब कहां, कौन क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव मतलब कौन क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट में और ना तो सेकेंड में। बाकी ये दोनों में होगा कि, ये दोनों में तो निगेटिव होता है। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू तो जो मिलेंगे हम लोग को, वो मिलेंगे एक फर्स्ट में और एक सेकेंड में। तो भाईजान फर्स्ट वाला तो अभी मिला ही हुआ है π/6,
अब खाली को सेकेंड का निकालना है। चलिए, तो हम लोग के पास अल्फा का वैल्यू अभी कितना आ गया, π/3। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगे ये थीटा के, उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो बोले तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू होता है बुआ, क्या बोले थे, n पाई प्लस -1 के पावर n अगुने में अल्फा, मतलब कितना, π/3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव मान रख सकते हैं। ये जो निकला हम लोग का, यही आपका जनरल इक्वेशन लिखा रहेगा, ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन है। अब पार्टिकुलर के लिए क्या कीजिए, आप n का मान पहले 0 रखिए। आपको इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने पड़ेंगे, और आप मेंटली स्ट्रांग है तो एक बार में अपने दिमाग ला के कर सकते हैं। आप रफ में कर लिया कीजिएगा। n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 रख के देखते हैं ना, n का वैल्यू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, ये तो 0 हो गया। अब माइनस किसी के भी पावर में 0 मतलब वैल्यू कितना, किसी के पावर में 0 मतलब वैल्यू कितना, 1 होता है, आप लोग जानते हैं। तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया हम लोग के पास, π/3, क्योंकि 1 गुने π/3 कितना आंसर होगा, π/3। और मैं यहीं पर बोलूँ आपको कि बउआ n इज इक्वल टू 1 रखिए, n इज इक्वल टू कितना रखिए, 1 रखिए, चुप्पे से रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n रखेंगे तो पाई बनेगा बुआ। अब -1 के पावर 1 मतलब निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस और π/3 घटाइए तो 3, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई कितना बन जाएगा, 2 पाई अपॉन में 3। अब देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं बुआ, पाई मतलब 180 डिग्री, 3 छक्का 18, 60 और 60 दूना 120 है ना सेकेंड में, यानी कि ये दोनों जो निकले ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकले। और ये जो है ये इक्वेशन लिखा हुआ इसका जनरल सॉल्यूशन निकला। इसमें n का मान करोड़ रखना है करोड़ रखो, अरब रखना है अरब रखो, फिर भी जो थीटा का मान होगा वहां पर साइन थीटा होगा √3/2। आप यहां से अनेकों हल इसके निकाल सकते हैं। अब मैं अगले इक्वेशन की तरफ चलता हूं। चूंकि पहले साइन पढ़े थे, फिर tan, फिर cos, तो यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पढ़े हैं। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। आइएगा देखेंगे। अब बच्चे ये तो बड़ी आसान है, tan थीटा इक्वल टू हुआ tan अल्फा। अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि ये किसका फॉर्मूला है, तो कहेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा रख दीजिए। तो इसको क्या रखिएगा, तो साइन अल्फा बाई cos अल्फा रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो बच्चा बच्चा सबको आता है, साइन थीटा गुने cos अल्फा बराबर साइन अल्फा गुने cos थीटा। उससे इसको इधर ले आइए, तो साइन थीटा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, कुछ गड़बड़ हो गया ना, cos थीटा है, cos थीटा। वो मल्टीप्लाई में तो आगे भी चलता है ना, पहले cos थीटा का फॉर्मूला बनाने में ठीक रहेगा, cos थीटा अगुने साइन अल्फा। अब बराबर कितना आ गया 0। अब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी का, साइन ए ये ए की तरह काम कर रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, हंसते से बोलिए ना, है कि नहीं है। हंस लो गालो फिर दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां थोड़े से हैं पल। साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए की जगह पर क्या थीटा, बी की जगह पर अल्फा। यार क्या बात करते हो आप भी। अब अभी पढ़ रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे n पाई होता है। तो कौन n पाई होगा भाई, तो कहेंगे थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, n पाई के। अब वैल्यू किसका निकालना होता है, थीटा का, तो आंसर क्या बन जाएगा n पाई। अच्छे से लिख दो, अरे भाई क्या भाई अभी, अरे यार इतना तो मैं दोबारा लिख देता है। बोल सकते हैं थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस में अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हो गया इसका फंडा, क्या थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस में अल्फा। एक क्वेश्चन में शायद आप बनाना सीखे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी। आइए अगला करते हैं,
क्वेश्चन करके देखते हैं। नोट करना पसंद करोगे क्या? कर लो, कर लो, नोट करते जाइएगा, नोट करिएगा, फिर ये काम बनेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू √3। बार बार √3 क्या है, हट 1/√3 कर देते हैं। बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? तो कहेंगे आप कि सर कितना पर होता है, बताइए बताइए कितना पर होता है? 30 डिग्री पर। और रेडियन में बोले तो π/6। अब पाई के बाद 180 150 30 होता है क्या? अभी ये हम लोग का क्वाड्रेंट हो गया। अब बताएंगे tan पॉजिटिव है तो कोई ससुर जी के घर थोड़ी ना है कि जहां मरेगा वहां रहेगा। tan पॉजिटिव मतलब कहाँ रहेगा? दो जगह पर, या था फर्स्ट में अनाता, और कोई उपाय है उसके पास? कोई रास्ता नहीं है, ये दोनों में माइनस होता है। तो दो वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल निकलेंगे, बाकी सब जनरल निकलेंगे। पहले जनरल निकालते हैं। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू फर्स्ट में मिलेगा, और फर्स्ट हम लोग के पास π/6 है, इसलिए हम लोगों ने π/6 को ले लिया। अब आगे बात करते हैं। अभी जस्ट पढ़े हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई और प्लस में अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है लिखते हैं? अल्फा नहीं बोलने का। अब कितना बोलने का है वो? अल्फा मतलब कितना बोलने का है? π/6, where n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एनी प्रॉब्लम? नो। ये जो निकला बुआ, ये निकला हम लोग का क्या? जनरल सॉल्यूशन। अब पीसी पर चलते हैं। पीसी, पी 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 साइड। पहला n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? ये गया 0, आंसर कितना आ गया? π/6। n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, n की जगह पर 1, तो पाई प्लस में π/6, 7π/6। देखिए था 36 18 होता है ना, 30 और 3 7 21, तो 270 डिग्री होगा। थर्ड में है कि नहीं है? तो यानी कि दो वैल्यू जो निकला ये प्रिंसिपल। अब इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा जो 0 और 360 के बीच होगा। 0 और वो tan पॉजिटिव भी कर देगा, हो ही नहीं सकता है, माने में नहीं करेंगे। तो ये लीजिए क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस में करूंगा। अभी पहले इसके लास्ट टॉपिक को खत्म करते हैं। अब बताइए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, इसका भी करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग करने का ट्राई कीजिए। cos थीटा बराबर cos अल्फा है, वही तकनीक लगाएंगे। cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। आप पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हैं भैया? मैं नहीं पढ़ाया था। क्या होता है, अगर माइनस रहे तो दुनू साइन, और प्लस रहे तो दुनू कॉस, और दुनू साइन में भी माइनस लगा था आगू में, तो बोलेंगे -2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। कोई प्रॉब्लम का? कौन टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है? पूरा हो लगभग दिख रहा है। साइन x माइनस y, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा होगा कहीं। तो अब यहां से करूं तो क्या बोलूंगा? तो बोलेंगे यहाँ पर थीटा है, तो बोलेंगे सर -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 और इंटू में साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। ये -2 है, 0 के गुना में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0। कहानी खत्म है उसका, भाग में जाए गुना में जाए। ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट बना साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। देखिए ना, ये प्रूफ करने से क्या होता है ना बुआ, आपको सारा फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। केवल देख देख के पढ़ते रहने से, याद करते रहने से। मैं मानता हूँ कि जल्दी हो जाता है, 5 मिनट में सब पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, फार्मूला तो देख लिए, उस वक्त क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब 6 फार्मूला को अलग अलग जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं, तो 6 फार्मूला, उसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें। अब इसमें मेरे पास कॉन्सेप्ट बन गया ना। अगर उतना दिक्कत होता है तो 1 सेकंड में इतना लिखना नहीं ना है। 1 सेकंड में करेंगे क्या होता है, तो कॉस्ट वो दोनों साइन में, और दोनों साइन के लिए क्या आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ओ याद है। तो आप कंफ्यूज या नहीं सकते हैं, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, और उसका ट्रिक तो ऐसा दमदार है कि क्वेश्चन देखेंगे बाद में, आंसर लगाएंगे पहले। कंपटीशन वाले, इंजीनियर वाले भैया हम लोग,
चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए, तो हम लोग को बस यही सिखाया जाता है ना, स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। इंजीनियरिंग मतलब स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, हाउ टू वर्क स्मार्टली। वो हार्ड वर्क का समय गया, नहीं तो हम लोग अभी देख रहे हैं, अब काम कोई मेहनत से करता है, हम लोग भी कमजोर हो गए हैं पहले से। लेकिन काम को स्मार्ट वे में करना है, अब हार्ड वे में नहीं करना है। पहले मार्कर से पढ़ाते थे, उससे पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर मार्कर आया। अब फिर देखिए क्या चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड, ना इंक लगता है ना खली लगता है, सब दाना पढ़ रहा है, फिगरो चल जाता है, फिल्मों चल जाता है। तो स्मार्ट बनना चाहिए हम लोगों को। वी शुड इम्प्रूव विथ सोसाइटी, इम्प्रूव करना चाहिए हम लोग को अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो आपको ट्रिक तो बताएंगे, लेकिन पहले आपको मेथड सीखना पड़ेगा। मेथड सीखने से कन्फ्यूजन खत्म होता है, मेथड सीखने से कन्फ्यूजन खत्म होता है, और ट्रिक सीखने से स्पीड बढ़ता है, दोनों जरूरी है। आइए, आपको क्या बताया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो बोलेंगे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। वो बात 2 उधर से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या बनेगा, तो कहेंगे 2n पाई बनेगा। पहले पाई काहे लिखाता है, ज़्यादा काबिल बन रहा है, 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2n पाई और माइनस में अल्फा। यहाँ पर बोलेंगे थीटा माइनस अल्फा, दोनों तो सेम ही है। क्या आप भी सर, भाई तू ठीक से कम लिखा ना, बच्चा को नोट करने में परेशानी होगा तो मारेंगे कि बस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 तो उधर जाएगा, तो 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस में अल्फा। देखिए, तो दोनों इक्वेशन सेम है कि एक बार प्लस नू लेता है, एक बार माइनस नू लेता है, दोनों को मिला करके एक के बार में नू कर देता है, नू बउआ। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, तो बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो कितना समय का होगा देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं, 42 एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। एग्जाम्पल, अगर बउआ बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिए, 1/2 लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कोनो प्रॉब्लम बाड़े नन्नू बाड़े। आओ देखो, आप जैसे ही कॉस को आप पॉजिटिव देखे होंगे, आपके दिल में एक बात आया होगा, दिल धड़का रे धड़का क्वेश्चन देख के। देखिए, तो या तो पहला में पॉजिटिव होगा और नहीं था, चलिए इसके अलावा कहीं हो सकता है कहीं, नहीं ना, नहीं होने का, होना भी नहीं चाहिए। एक आंसर निकलेगा पहला में, एक आंसर निकलेगा, ई माइनस दिए हैं, देखो ना माइनस कितना बड़का दिए हैं, ऐसे लगता है जैसे हकासल पियासल है, माइनस लिया धो के रख दिया माइनस में। पहला बात है कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉस कितना पर 1/2 होता है, तो 60 पर होता है, यानी कि π/3। तो अल्फा का वैल्यू सबसे छोटा यही है, तो बोलेंगे π/3 है। और क्या अभी फॉर्मूला लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब π/3। अब पहला बार तो n बराबर 0 रखेंगे, तो थीटा बराबर आएगा प्लस π/3 या माइनस π/3। अब प्रिंसिपल वैल्यू में आपको मना किए थे ना कि 0 से बड़ा बराबर लेने के लिए, आप 360 छोटा लेने के लिए, तो काबिल बनते हैं जो माइनस में जाइएगा, अपना मन से काम करने लगते हैं, मजाक कर रहे थे, अपना मन से नहीं करेगा किसके मन से करेगा। इसका मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर π/3 कि माइनस π/3, π/3 लेना चाहिए। कहे पहले डांट देते तब पूछते हैं, गड़बड़ बात है ये सब। अब और आएंगे देखेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि n इज इक्वल टू 1 रखिए, तब n इज इक्वल टू यहाँ पर तो 2 पाई बनेगा ही बुआ, और 2 पाई में अगर प्लस कीजिएगा π/3, तो 2 पाई अपने 360, 360 में जोड़ेगा, डर नहीं होता है, हम बोले 360 छोड़ करने के लिए, मतलब कि हम ना तो नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब बोलेंगे 2 पाई और माइनस में π/3। वो तो यहीं से कह सकता है, 2 पाई में से कुछ घटाएंगे तो फोर्थ में आबे करेगा, π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, 360 में 60 कितना बचेगा, 300 डिग्री, हाँ वही 300 डिग्री। वैसे घटाते हैं, 3 दूना 6 पाई और माइनस पाई और बटा में 3, कितना बना 5 π/3। वैसे भी देखिए ना, पाई 180, 3 छक 18, 60, 6 पंचे 30, 300 डिग्री। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए बुआ, ये कौन सॉल्यूशन हुआ, ये दोनों का दोनों हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बाकी ये होगा जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, और ये जो है ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन, एग्जाम में पूछा जाता है। बस खत्म,
इतना प्यारा सा चैप्टर था। फिर हम लोग अब मिलेंगे, ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।